हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। आई होप से बढ़िया होंगे। आज इस वीडियो में मैंने 20 क्वेश्चन जो कि मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप लोग जो है इसमें से मैं 20 के 20 बताने वाला हूँ कि कैसे ये जो है बनाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कैसे आपको जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 5 तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। आपको मैं बताना चाहूँगा कि x प्लस 1/x बराबर अगर 5 है तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 1/x इसका भी स्क्वायर और 5 का इसका भी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो इधर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। इधर 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। यहाँ देखिए हमको ये वैल्यू चाहिए, इसका मान पता करना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसको इसी साइड रखते हैं। इधर क्या है एक्स कट गया तो इधर बचा क्या 2, 25 माइनस 2 इक्वल टू कितना होगा 23। तो हमारा इस पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 23। दूसरा समीकरण देखते हैं, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूलों का योग क्या होता है। तो बताना चाहूँगा कि मूलों का जो है ना योग जो है होता है वो होता है माइनस बी बट्टा ए, और मूलों का गुणनफल जो होता है वो c/a होता है। यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो हमारा योग पूछ रहा था तो मूलों का योग क्या हो जाएगा माइनस का b/a। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए लिखा है साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो थीटा का मान क्या हो, तो हम लोग को मालूम है साइन थीटा कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 30 डिग्री का 1/2 होता है। tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो आप सभी को मालूम है कि ये 1 होता है। ओके, और यहाँ पे पाँचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। दो समानांतर रेखाएं के वैकल्पिक कोण क्या होते हैं। वैकल्पिक मतलब बोले तो ये क्या हो गया वैकल्पिक, मतलब विकल्प, जो दो समान रेखाएं हैं ना उसका विकल्प क्या हो गया। तो दो समांतर रेखाओं का क्या होगा बराबर का जो है कोण बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा पाँचवें क्वेश्चन का जो है पाँचवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, हम लोग को सभी को मालूम है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। AP का देखिए प्रश्न आ गया कि प्रथम पद ए है समानांतर 3 है, तो तीसरा पद यानी कि ए हमारा कितना आ गया 2d कितना हो गया 3, और तीसरा पद मतलब ए प्लस 2d, तीसरा बोले तो एक हटा के। ओके, तो ये हमारा 2 है, 2 इंटू डी कितना है 3, तो 3 दूनी का 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो 8 हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। तो रूट अंडर 49 है का मान क्या होगा, तो रूट जो है 49 का जो है ये क्या होगा वर्गमूल 7 हो जाएगा। यहाँ देखिए यदि एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4 बराबर 0 है तो एक्स का मान एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 है तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 4, एक्स बराबर क्या है स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर में 4 हो जाएगा, और रूट से निकालेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कॉस 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। ये हमेशा याद रखें। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये परीक्षा में डायरेक्टली आ जाती है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा रूट अंडर में x माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ देखिए बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है 12वां नंबर, a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछ रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे भी बोल सकते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या करें, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। त्रिभुज का जो है ना कोण देखा जाए तो हमेशा जो है तीनों कोणों का योग मिला के कितना होगा 180 डिग्री। ओके, कितना होगा 180 डिग्री। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान कितना होता है 1 होता है, सभी को मालूम है। वृत्त की त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर, वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू त्रिज्या कितना है 7, 7 से 7 के बाद दूनी कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए x का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं 2x प्लस 3 बराबर कितना है 7, 2x बराबर क्या हो जाएगा 7, 3 प्लस का उधर जाके माइनस का
2x बराबर 7 में से 3 गया तो 4, और 2 से 2 कट गया, 4 काट दूंगा तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा आंसर 2। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन की देखते हैं, समांतर श्रेणी nवां पद क्या होता है। तो आप लोगों को फार्मूला अगर मालूम होगा तो ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऑप्शन नंबर बी जो है एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। यदि tan थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान क्या होगा, तो सभी को मालूम है इसका 45 डिग्री हो जाएगा। किसी संख्या को वर्ग क्या होता है, जिसके पावर में 2 हो, यानी कि एक्स स्क्वायर जिसको बोलते हैं वर्ग। हाँ, तो x को क्या किया है 2 बार गुना किया है, तो x को 2 से गुना किया है, नहीं ये नहीं होगा, एक संख्या को 2 ही सी संख्या से गुना किया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सिंपली क्वेश्चन है, यदि x बराबर 3 है तो x क्यूब का मान क्या होगा, मतलब x के पावर 3, तो वही संख्या को 3 बार रिपीट करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9, 9 तिया कितना होगा 27, हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो आप लोगों को, तो आप लोग नीचे कमेंट में उसमें ज़रूर बताइएगा, और कितना सही हुआ ये भी बताइएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।